जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी तक आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन क्या ये फेक है, और 10th और आईटीआई वालों की पोस्टें अलग अलग हो गई हैं, क्या ये वाली न्यूज़ सही है। और एक अप्रेंटिस 20% सीटें आरक्षित हैं, अग्निवीर को भी 10% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस को भी 10% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ऐसे एक्समैन के लिए भी अलग से आरक्षण होता है। इस हिसाब से एक आम जनता के लिए कितनी पोस्टें बचेंगी, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है, ये आरआरबी रांची की वेबसाइट पे सबसे पहले आया हुआ था। तो आरआरबी हमने बहुत सारी वेबसाइट चेक की, कहीं पे नहीं मिला, आरआरबी रांची पे हमें मिला था। वही यहाँ पे हमने दोबारा जाकर देखा तो वो नोटिफिकेशन यहाँ से भी गायब हो गया। अभी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि आरआरबी रांची की वेबसाइट पे ये देखो 21/8 को ये जो दो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, इनके जस्ट ऊपर ये 8 और 2024 वाले जो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में है, ये कोरिजेंडम है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर दो नोटिफिकेशन दिया गया था। जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन था ग्रुप डी का, जो सभी आपको ग्रुप्स में देखने को मिल जाएगी, पूरे इंटरनेट पे वायरल घूम रहा है, वो इसी आरआरबी रांची पे आया था। अब फिलहाल यहाँ से हट चुका है, आपको हम दिखा देते हैं। क्रोम से मैंने उसे डाउनलोड भी किया है, यहाँ से लोग देखोगे तो डाउनलोड वाले हम सेक्शन पे आएंगे, और ये आप लोग देखोगे नोटिफिकेशन जो ये आज 21 तारीख को ने डाउनलोड किया हुआ है, और ये 2.41 MB का है। इसको लोग ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, यही दो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सबके पास यही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल रांची की आरआरबी वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन बिल्कुल हट चुका है, और यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी कि कब ये ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, यानी 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 22 फरवरी को ये क्लोज हो जाएंगे फॉर्म वगैरह। यहाँ पे हम इन सब की चर्चा नहीं करने वाले हैं। जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं, हम लोगों को आखिर क्या फ़ायदा होगा, जिसके पास ना तो अप्रेंटिसशिप है, ना ही वो अग्निवीर से दोस्तों रिटायर हुआ है, ईडब्ल्यूएस भी उसके पास नहीं है। तो आम जनता के लिए यहाँ पे कितनी सीटें तो आरक्षित रहने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर यहाँ पे तुम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 32,000 के आसपास पोस्टें हैं। हम मान लेते हैं कि 32,000 कुछ पोस्टें हैं, लेकिन 32,000 को बेस मान के हम चलेंगे तो यहाँ पे 20% एक अप्रेंटिसशिप की, 10% अग्निवीर की और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी टोटल 40% सीटें तो ऐसे ही तो चलेंगी। अब बची हुई 60% सीटें हैं, तो 32,000 का 60% अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो 32,000 हम लोग एक बेस मान के चलेंगे, और इसका दोस्तों 60% अगर हम लोग निकालेंगे तो केवल 19,200 पोस्टें ही बची हुई हैं, जैसा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हो। तो अभी तो एक बात ये मैटर करती है कि 32,000 में केवल 19,200 ऐसी पोस्टें होंगी जिन पे आप सभी लोग फार्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि भाई यहाँ पे 40% सीटें तो ऐसे ही चलेंगी। 20% आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप की चलेंगी, 10% अग्निवीर की चलेंगी, 10% ईडब्ल्यूएस की चलेंगी। तो भाई जो ओबीसी हैं, जनरल वाले हैं, SC ST हैं, ये सब कहाँ पे जाएंगे। तो 19,200 पोस्टें। अब आप लोग बताइए कि इतने बड़े देश में 19,200 पोस्ट पे आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ मान सकते हो इस बार फॉर्म अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि भाई 10th और ITI वाले दोनों लोग इस बार एलिजिबल हैं, और सभी पोस्ट पे दोस्तों, चाहे टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, सभी पे दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अभी तो हमने केवल ये अप्रेंटिसशिप और अग्निवीर ईडब्ल्यूएस को ही जोड़ा है। कुछ सीटें तो एक सर्विसमैन के लिए भी होती हैं, तो उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा समझिए कि 19,200 पोस्टों पे ही आप अप्लाई कर पाओगे। और फाइनल डिसीजन यहाँ पे क्या सीटें और बढ़ेंगी, वैसे तो हमें कोई चांस नहीं लगता कि फाइनल डिसीजन में सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे हर साल कैलेंडर जारी करेगा। तो अगर वो सीटें इस बार मान लो उसने बढ़ा के 1 लाख कर दी, तो आगे आने वाले जो भी समय होगा उसमें दोस्तों रेलवे क्या वैकेंसी देगा, उसने एक टारगेट सेट करेगा कि हमें कितनी आगे पोस्टें देनी है। तो बहुत कम चांस है कि पोस्टें बढ़ें। अगर पोस्टें बढ़ जाती हैं तो अच्छी बात है, वैसे कोई भी हमारे हिसाब से उम्मीद नहीं है कि पोस्टें बढ़ेंगी। अगर पोस्टें बढ़ती तो अभी जो अपना ट्विटर कैंपेन चलाता है कि वैकेंसी इंक्रीज करो, तो भी वैकेंसी इंक्रीज वगैरह नहीं हुई हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि इतने बड़े देश में इतनी बेरोजगारी में केवल आपको 19,200 पोस्टें पे एग्ज़ाम देने को मिलेगा। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में दोस्तों एक एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे। और अभी आप लोगों ने देखा जो टेक्नीशियन और LP की जो वैकेंसी निकली थी, उसमें भी तगड़ा कंपटीशन हुआ है। और इस बार तो ग्रुप डी की तो बात ही अलग है। ग्रुप डी का पेपर होगा, लेकिन वो CGL के लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी खतरनाक अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद। और जितने भी साथी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।